कहते एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, रण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। होय होय। एक कथा सुनाते हैं। एक समय एक व्यक्ति किसान था और उस किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी मर गई। उसने दूसरा विवाह कराया, उससे पुत्र हुआ। कुछ दिन के बाद वो पिता भी मर गया और उस बच्चे की मां भी मर गई। बड़े भाई का विवाह हो चुका था, छोटा भाई 10-12 वर्ष का था। एक पिता के थे, वह मां 2 थी उनकी। वो छोटे वाला रोगी हो गया किसी कारण से और रोग का ट्रीटमेंट उन्होंने कराया तो उसका कोई राहत नहीं मिल रही थी। महीना 20 दिन वो रोगी रहा। फिर उन दोनों पति पत्नी ने, बड़े भाई ने और उसकी बड़े भाई की पत्नी ने एक पे विचार किया। उन्होंने विचार किया कि ये यदि जीवित होगा तो आधी संपत्ति का वारिस होगा, और अब ये रोगी है, सबको मालूम है ये रोगी है, और इसको क्यों ना कोई विष दिलाकर मरवा दे और सारी संपत्ति अपनी ही हो जाएगी। विनाश काले विपरीता बुद्धि हो ही जाती है। उन दोनों ने एक राय होकर के किसी दूसरे गांव के किसी डॉक्टर वैद्य से संपर्क साधा। उस लालची व्यक्ति ने भी कहा कि मैं ऐसे ऐसे इतने पैसे लूंगा। मालूम था उनको कि ये किस लालच में कर रहे हैं, तो उन्होंने वो स्वीकार कर ली। उसने आके दवाई दी और वो बच्चा मर गया। जहर दे दिया, विष दे दिया उसको। अब सभी को पता था कि रोगी है, मर गया, वही मर गया, ठीक है, बात समाप्त होगी। और कुछ 1 वर्ष के बाद उनको पुत्र प्राप्ति होगी। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तेज कर थोड़ा। और इकलौता पुत्र, जमीन खूब बढ़िया, उनका आर्थिक स्थिति ठीक थी तो खूब खुलावें पिलावें, और 12-13 वर्ष की 14 वर्ष की आयु होगी। 15 पहले जल्दी विवाह कर देते थे। लड़के का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन के बाद वो लड़का रोगी हो गया। उन्होंने देश विदेश जहां भी जिसने बताया, झाड़ फूक या कोई वैद्य डॉक्टर, सब जगह उन्होंने 1 वर्ष इलाज कराया। मुंह मांगा पैसा दिया। कहने का भाव ये है कि उनकी आधी जमीन भी बिक गई और जो पूंजी थी वह भी खत्म होगी। और लड़के का रोग बढ़ता ही जा रहा था, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। लड़का अस्थि पिंजर शेष था। उसका पिता वहां उसके पास बैठा था, चारपाई पर वो लड़का लेटा था। उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, मेरा कफन तैयार करो, मेरी लकड़ियां तैयार करो, मैं अब जा रहा हूं। अब उसके पिता ने सोचा बच्चे का दिमाग की हालत भी बिगड़ गई, मुझे भाई साहब कह रहा है। वो कहता है कि मैं आपका पिता हूं बेटा, भाई नहीं हूं। उसने कहा कि तू मेरा भाई है, मेरी दिमागी हालत ठीक है, आपकी बिगड़ी थी। अब क्या मतलब कि मैं आपका वही भाई हूं, तेरा पुत्र बनकर आया हूं, जिसको तूने विष देकर मारा था 50% संपत्ति प्राप्त करने के लालच में। आज हुआ मेरी संपत्ति मैंने वापस ले ली, तेरा आधी छोड़ दी है, और अब मैं जा रहा हूं। कि वाह भाई वाह। अब उसको उस समय धक्का लग गया, और कोई संतान नहीं उसके बाद, और इकलौता पुत्र मृत्यु को जा रहा है। और उसके उस समय समझ में आई यह बात,
तब उसने समझते देर नहीं लगी कि मेरे कर्म का फल आज भगवान ने मेरे सामने रख दिया, मेरा कुल नाश होगा, इस पृथ्वी ने कोई और बरतेगा, कोई और ही प्रयोग करेंगे। तब उसने कहा कि भाई साहब, जैसा मैंने करा था भगवान ने सही सजा दे दी, मेरे जैसे दुष्ट को ये सजा भी थोड़ी लगती है। लेकिन एक बात बता, हमने तो जैसा करा था हमारे सामने आ गया कि हमारा इकलौता पुत्र मर गया, हमारा किया कर्म तो हमें मिला, कोई दिक्कत नहीं, अब तो अब पर संतोष हो जाएगा। लेकिन जो तेरी पत्नी है, तेरी मृत्यु के बाद इसको जिंदा जलाया जाएगा सती प्रथा के तहत। उसमें सती प्रथा थी, तो इसने कौन सा पाप कर दिया बेचारी बालक ने। तब उसने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उन्होंने बताया कि आपकी मृत्यु के 2-3 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, कि ये वही वैद्य की आत्मा है, इस दुष्ट को अब जिंदा फूंका जाएगा। यूं कहकर वो शरीर छोड़ गया। तो गरीबदास जी कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लिखा। तो अब जितने भी आपके संतान है, संपत्ति, जो भी बेटा या बेटी है, ये पिछले संस्कार से ही जुड़े हैं। एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता निपुतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, ठाठ माने एक ऋण, एक दूसरे के लेन देन में आप एक बहुत आज परिवार रूप में बड़े ठाठ से रह रहे हो, और अंत में सब 12 बाटा